में ऑर्बिट नंबर टू whom इलेक्ट्रॉन बिलोंग, टू whom इलेक्ट्रॉन बिलोंग मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो अगर हम कहें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम 1s1 से दिखाते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 1s1 क्या है, 10th वाले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका जो n जो होगा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमसे कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, तो ये जो पहला जो नंबर लिखा हुआ वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कहेगा लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1s2 2s1। ठीक है जी, अब ये 1s2 2s1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और सेकंड ऑर्बिट में क्या हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन यहाँ 2s1 है, इसका मतलब यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका जो n वैल्यू होगा वो 2 होगा, क्योंकि हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो n 2 हो गया। अगर इसके अलावा जैसे मान लो एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कहेगा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और कहेगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, तो 1s2 2s2 2p1 लिखा। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला, तो देखो एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये k शेल है, सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये l है। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको सिखा दूंगा, वो अलग से लेक्चर लेके। फिलहाल ये समझ लो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब हमने कहा बोरोन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो 2p1 में है। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसका n वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम। उसी तरह एक एग्जांपल और देख लो, जैसे ऑक्सीजन है, बोलेगा ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, तो ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 8। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p क्या होगा 4, नहीं 4 4 8 ही तो हुआ। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो 2p4, तो n कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया। अब आइए दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से दिखाते हैं, और ये हमें क्या बताता है, एक डिफाइंड सब ऑर्बिट्स टू whom इलेक्ट्रॉन बिलोंग, टू whom इलेक्ट्रॉन बिलोंग, यानी इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में। अब आप बोलेंगे सर सब ऑर्बिट क्या होता है, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त भी बताया था, समझ लो s p d f ये सब ऑर्बिट का नाम है। ठीक है, l जो है s के लिए 0 से दिखाया जाता है, p के लिए 1 से दिखाया जाता है, d के लिए 2 से दिखाया जाता है, f के लिए 3 से दिखाया जाता है। ये याद रखना फिलहाल अभी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर s सब ऑर्बिट में है तो l का वैल्यू क्या होगा 0, p का वैल्यू क्या होगा 1, d का वैल्यू क्या होगा 2, f का वैल्यू होगा 3। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो अगर कहेगा कि हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो n कितना हो जाएगा बच्चों, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, तो n 1 हो जाएगा। और l कितना होगा, तो देखो s इलेक्ट्रॉन किस में है, s में है, तो s का वैल्यू l के लिए क्या होता है 0 होता है। ठीक है जी, यानी इसका डिजिग्नेशन है ये, l 0 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन s में है। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं। जैसे कहेगा एल्युमिनियम है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताओ n और l तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चों, 3s2 3p1। अब ये कैसे लिखा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में k l, सेकंड ऑर्बिट l और थर्ड ऑर्बिट m, देख रहा है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, अब 3p1 हम बाहर निकाल लेते हैं, n कितना हो जाएगा बच्चों बोलो 3, l कितना हो जाएगा बोलो, l कितना होगा, p के लिए 1 होता, तो लिख दिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। जैसे आपसे कहेगा क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का nl बताओ, n एंड l बताओ। ठीक है, तो क्लोरीन कितना होता है 17। ठीक है, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी k में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा 3p5 में, तो n कितना हो जाएगा बच्चों 3 और l कितना होगा बोलो, तो p के लिए 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आइए अगला जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक। कौन सा बच्चों, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जैसे जो है मान लो कि m का जो वैल्यू होगा वो -l से लेकर 0 से लेकर +l तक जाएगा। पहले इसको याद रखना है, l का जो वैल्यू आएगा वो -l से 0 से +l तक जाना है, -l से 0 से +l तक जाना है, -l 0 +l, यानी ये क्या है, ओरिएंटेशन है। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब जैसे आपके कोचिंग में 3 क्लासरूम है, ठीक है बच्चों, तो आपकी पॉसिबल क्लास कितनी तरह से हो सकती है, 3 तरह से हो सकती है। जैसे आप 3 क्लास है, ABC 3 क्लासरूम है, तो आपकी क्लास कितने तरह से हो सकती है, 3 तरह से हो सकती है। और अगर मान लो आपकी कोचिंग में 5 क्लासरूम होता तो आपका ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी कितनी थी, 5 तरह से क्लास हो सकती थी। उसी तरह से घर का एग्जांपल ले लो, जैसे आपके घर में 3 रूम है तो आप कितने तरह से अपने घर में आराम कर सकते हो, 3 तरह से कर सकते हो, ये ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, अगर आपके घर में 5 रूम होता तो 5 तरह से है ना आप आराम कर सकते थे। तो ये जो मैग्नेटिक है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सब ऑर्बिट में है तो वो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट में आ सकता है। तो आपको याद होगा एस सब ऑर्बिट में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, उसमें एक ही है ना ओरिएंटेशन होता है, एक ही तरह से सजा सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, px py pz, ठीक है, तो इसमें 3 तरह से सजा सकते हैं। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5 होते हैं, तो इसका मतलब 5 तरह से डी में इलेक्ट्रॉन सजाया जा सकता है। एफ में कितने हो सकते हैं बच्चों, 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने तरह से सजा सकते हैं, 7 तरह से, ये याद रखना है। अब मैं इसको एग्जांपल पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे कहेगा कि नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का NLM बताओ, ठीक है, N प्रिंसिपल, L अजीमुथल और M मैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, लिखो 1s2 2s2 2p3। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बच्चों यहाँ मिलेगा 2p3 में। अब बताओ इसका n वैल्यू कितना हो जाएगा 2, L कितना हो जाएगा, तो अब देखो L p के लिए कितना होता है 1, ठीक है बच्चों, और M कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या कहा था, जो L का वैल्यू है उसी L के वैल्यू को माइनस से लेकर प्लस तक ले जाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 0 +1। इसका मतलब P में इलेक्ट्रॉन 3 तरह से सजाया जा सकता है, और P में सजाना भी चाहिए क्योंकि P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। याद करो, S में 1 ऑर्बिटल होता था, P में 3 ऑर्बिटल होता था, D में 5 ऑर्बिटल होता था, और F में कितने होते थे, 7। तो जितना आपके पास रूम होगा उतना तरह से सजा सकते हैं। तो ये रूम का डिजिग्नेशन है, मतलब ABC अगर क्लासरूम होता तो ABC इसका डिजिग्नेशन होता। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर P में है तो इसका -1 0 +1 डिजिग्नेशन होगा। अब हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन +1 होगा। क्या होगा, +1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3 तरह से सजा सकते हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कह रहा है इसलिए इसका डिजिग्नेशन +1 होगा, यानी इसका ओरिएंटेशन +1 है, यानी कि वो 3 में रह सकता है लेकिन अभी वो तीसरे के में मौजूद है, इसलिए इसको कहेंगे +1।